नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 2 मई से 8 मई के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ Wands, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर बात करें एरिस राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए बहुत ही बेहतरीन अच्छा कार्ड निकला है। ऐसा वो व्यक्ति जो इस सप्ताह कहीं कोई फॉर्म भरने जा रहा है या वो कहीं नए जॉब के लिए उसने अप्लाई किया हुआ था, उसको इस सप्ताह जॉब मिलता दिखाई दे रहा है, जो ग्रोथ के लिए है। एक्चुअली में कार्ड तो ग्रोथ आपका, चाहे प्रमोशन हो सकता है, नया एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, न्यू बिजनेस हो सकता है। आप सोच रहे थे, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, क्योंकि कोई भी चीज़ ओवरनाइट तो नहीं होती है। अब आपका चाहे जॉब हो, चाहे प्रमोशन हो या बिजनेस हो, ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होगा। तो पर जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे, वो इस बार कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है सक्सेस में, सेलिब्रेशन में। आपको वो आपकी ड्रीम जॉब मिल सकती है इस सप्ताह। आपका ड्रीम बिजनेस शुरू कर सकते हैं इस सप्ताह। आप जो एक्सपेंशन करना चाह रहे थे वो कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, घर वालों के साथ उस इवेंट को सेलिब्रेट भी कर सकते हो। यानी कि इस टाइप की खुशी आएगी। इट वोंट बी नॉर्मल कि चलो कुछ हो गया, हल्का सा हो गया, कि थोड़ी सेल बढ़ गई। नहीं, समथिंग वेरी वेरी ऑफ हाई वैल्यू, जो आप अब तक चाह रहे थे वैसे होती दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर ऐसा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। अब अगर बात करें एरिस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, अगेन रिलेशनशिप के लिए भी बहुत बेहतरीन कार्ड आया है। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके इस सप्ताह कुछ नए रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं, और ये रिलेशन दोनों आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल रिलेशन में भी हो सकते हैं। यानी कि आपका रोमांटिक रिलेशन शुरू हो सकता है, आपकी शादी तय अगर हो रही है, आपका कहीं बातचीत चल रही है, इस सप्ताह शादी तय हो सकती है, रोका सेरेमनी हो सकती है। ठीक है, आप अगर बिजनेस की बात कर रहे हैं, आप एक पार्टनर से चाह रहे थे कि उसके साथ पार्टनरशिप हो जाए, या एक अच्छा पार्टनरशिप आप तलाश रहे थे, आपको एक अच्छी पार्टनरशिप इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ कुल मिला के ऐसा होगा कि जो आप चाह रहे थे कि आपके रिलेशंस आगे बढ़े, नए रिलेशन जुड़े, वो इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा कार्ड निकला है। आप इस सप्ताह एंजॉय करिए, अपने अचीवमेंट्स को एंजॉय करिए। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा क्योंकि आप इमोशंस में ज़्यादा कई बार या तो कंट्रोल कर जाते हो या इमोशंस में बह जाते हो। यानी कि वो जो नॉर्मल है वो आपका एटीट्यूड नहीं रह पाता है ना, आप समझ रहे हैं। यानी कि या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हो गए, अब किसी के साथ कुछ हुआ, आप उसके दुख में दुखी हो गए, वैसे ही आप दुखी होने लगे, अरे कल को मेरे साथ भी ऐसा हो गया, तो पता नहीं क्या क्या आप सोचने लग जाते हो। ठीक है, अब अगर ऐसा सोचोगे तो आपका उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आएगा। या आप इतने स्ट्रांग कई बार हो जाते हो कि अब आपके साथ कि कुछ भी कर रहा हो, हल्का सा किसी ने कुछ कह दिया, आप एकदम से फूट पड़े कि साहब इसने मेरे साथ ऐसा कहा, मैं इसके साथ कभी नहीं बोलूँगा, ये वो। तो दोनों में आपकी एक्सट्रीम हो जाती है इमोशंस में, और दोनों तरफ इमोशन में एक्सट्रीम होने में उसका एडवर्स इफेक्ट आता है आपकी हेल्थ के ऊपर। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़े से अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलिए। इमोशंस को बैलेंस करके चलेंगे तो उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर एडवर्स नहीं आएगा। राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ कप एंड 8 ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले बात करें अगर टॉरस राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा कार्ड है। अच्छा कार्ड है, खासकर ये उन वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो, जब वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात आ जाती है तो दो उनके रोल एकदम सामने आ जाते हैं। एक उनका अपना बिजनेस एम्पायर, जो भी उनका बिजनेस हो, दूसरा उनका होम फ्रंट। और आपकी खूबी है कि आप दोनों फ्रंट जो है बहुत अच्छे से संभाल लेते हो। ठीक है, पर यह भी है कि आपका इस सप्ताह कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप एक पोजीशन होल्ड कर रहे हो और आप दूसरों को समझते हो, तो आपकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे भी हेल्प के लिए, है ना।
तो ये अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपसे जो हेल्प मांगना चाहता है आप उसकी हेल्प करिएगा। उसमें फिर ये मत लाइए कि मैं एक पोजीशन पर हूँ, मैं किसी की हेल्प क्यों करूँ। आप पोजीशन पर हो इसलिए आपको हेल्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप में वो गुण ना होता, वो क्षमता ना होती, तो आपके पास लोग आते ही नहीं ना, है ना। अंधेरा दूर करना होता तो दिए के पास आते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप वो दिया हो जो लोगों के अज्ञानता को दूर कर सकते हो, उनमें जो लेथर्जी एटीट्यूड आ रहा है आप उसको दूर कर सकते हो, उनमें जो कुछ समझ की कमी आ रही है अपने काम को लेके, प्रोफेशन को लेके, उनको आप दूर कर सकते हो अपनी एक्सपर्टीज से, अपने एक्सपीरियंस से। ऐसी अपॉर्चुनिटियाँ करिएगा जरूर। अब अगर बात करें टॉरस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड। नए रिलेशंस एंड अगेन समथिंग न्यू, रोमांटिक रिलेशंस आपके इस सप्ताह ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। ये कन्वर्जन तो अभी नहीं दिख रहा है कि जैसे पीछे एरिस राशि वाले में आ रहा था कि आपका शादी वादी तय हो सकती है, रोका सेरेमनी हो सकती है, आपके साथ ऐसा होता नहीं दिख रहा। पर यस, रोमांटिक रिलेशन, डेटिंग, आउटिंग, ये सब पॉसिबल है, ठीक है। और ये अब भी प्योर एंड प्योर आपके जो है रोमांस पे ही रिलेटेड है, उसमें कहीं बिजनेस एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। वो आगे चल के कुछ ऐसा हो कि वो आपके साथी जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं वो आपके बिजनेस पार्टनर बन जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर अभी ऐसा कुछ नहीं। पर यस, इट्स अ ग्रेट थिंग दैट जैसा आप एक पार्टनर चाह रहे थे, फ्रेंड चाह रहे थे, आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर, फ्रेंड, ठीक है, लव, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। सो एंजॉय दैट मोमेंट। अब अगर बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप हेल्थ को लेके थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, सजग नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी सेहत पे। आप हो सकते हैं कई चीज़ें एक साथ लेके चल रहे हो जिसके कारण आपकी सेहत जो है धीरे धीरे डेटोरेट हो रही है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। बहुत भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, आपके लिए बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं। तो साथियों, जब हम लोग बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं उतनी जितनी हमारा शरीर उसको सहन नहीं कर पाता, तो उसका असर हमारी सेहत के ऊपर आने लगता है। हमारे बदन में दर्द, पीठ में दर्द, टांगों में दर्द, ठीक है, थका थका सा शरीर, आगे कुछ ना करने की इच्छा, ये जो एटीट्यूड आने लगता है, क्योंकि आपने उसके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बना दिया, ज़्यादा जोर डाल दिया, इतना ज़्यादा मूवमेंट कर दिया कि उसको एक्चुअल में अब रेस्ट की ज़रूरत है। मूवमेंट थोड़ा सा कम करिए। मूवमेंट हो भी रहा है, अगर हो सकता है कुछ आपको बिजनेस टर्म्स के कारण मूवमेंट करना पड़े, अपना डाइट का जरूर ख्याल रखिए। जो एक सोशल गाइडेंस है उसको ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि इन चीज़ों के रहते आपको थोड़ा सा इसका सामना करना पड़ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए लेते हैं, करियर की बात करते हैं। तो करियर में बहुत बेहतरीन कार्ड, आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, और ये रिकॉग्निशन और अवार्ड जो है ये पब्लिकली मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको बॉस ने पीठ थपथपा दी कि एज वेल डन, नहीं, आपको पब्लिकली उसका रिवार्ड भी मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, और लोग आपकी तरफ देखेंगे इस उससे कि आप उनको भी गाइड करो। आप अपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट में आपको भयंकर सफलता मिलती दिखाई दे रही है। हो सकता है आप उस पर 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से लगे हुए हो। होता है ना, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन पे हमें काम करने में बहुत समय लग जाता है। इस तरीके से हमारे उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है कि हम कुछ और सोच भी नहीं सकते। तो ये इस सप्ताह वो कन्वर्ट हो रहा है सक्सेस में, आउटपुट आ रहा है, उसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है, एंड यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। और अगर ऐसा होता है साथियों, आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर ज़रूर करिएगा। जैसे अगर आप देखें पीछे, अब कुछ साथी शेयर करने लग गए हैं कि जैसे जो प्रेडिक्शन इसमें निकले थे उनके साथ वैसा हुआ, नया जॉब मिल गया, नई उनको प्रमोशन मिला, इस तरीके से लोग हो रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। उसका एक उद्देश्य ये रहता है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं यूनिवर्सली कि आपको वो अचीवमेंट मिला है, ठीक है। तो उसको इको जाता है वो आपका यूनिवर्स में, और आपको मल्टीफोल्ड होके फिर मिलता है, ठीक है। आपके साथ ऐसा तो जरूर करिएगा। अब अगर बात करें जेमिनी राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा
शायद प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका जैसे कहते हैं ना कि निराश हो जाना, हताश हो जाना कि यार मैं लोगों के साथ इतना करता हूँ या करती हूँ, पता नहीं लोग मेरे साथ क्यों नहीं करते हैं। मतलब दिल टूटने वाली बात तो नहीं, पर समथिंग लाइक दैट। एक तो होता है दिल टूटना कि आपको किसी ने प्यार में धोखा दे दिया, वो नहीं हो रहा, पर जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वैसे नहीं हो रहा, तो आप निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे कि यार ये सब रिलेशन, ये सब बेकार की बात है, अब सब छोड़ के जाना चाहोगे कि मैं इन चीज़ों से बाहर चला जाना चाहता हूँ, चली जानी चाहती हूँ। सही है, आपके मन में ऐसा आ सकता है, पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर उन 1, 2, 3 व्यक्तियों ने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया, आपके साथ कुछ उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, कुछ फ़ोन पे उल्टा सीधा बोल दिया, तो उसका असर दूसरे लोगों पे क्यों आए भाई? क्या वो लोग इतने मजबूत हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में कि उनके कारण आप बाकी सब लोगों को भी छोड़ दो? नहीं ना, इतना इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं होता, ना ही किसी को इतनी इंपॉर्टेंस दो। इस जिंदगी में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो आप खुद हैं। इंपॉर्टेंस देनी तो अपने को इंपॉर्टेंस दो, कि अगर कोई नाराज हो रहा है ठीक है, उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं कि उसने कुछ कह दिया और अब आपने या तो मुंह सुझा लिया या सब छोड़ छाड़ के चले गए, दूसरों से भी बात करना बंद कर दिया कि सारे लोग ऐसे हैं। सारे लोग ऐसे नहीं है, वो ऐसा है या वो ऐसी है, छोड़ दो, उन 1-2 को छोड़ दो, बाकी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके चलो। यू डिजर्व दैट, ये ध्यान रखने की बात है। 1-2 के कारण बाकियों से संबंध खराब मत करो। अब अगर बात करें मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा कॉशन लेने की बात आ रही है कि हो सकता है आपका भी ये जैसे पहला कार्ड निकला कि आपका प्रमोशन हो रहा है, रिकॉग्निशन, रिवार्ड मिल रहा है, उस कारण, या जो आपका थोड़ा सा दिल टूटने टाइप की घटना हो रही है, निराश हो रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है कि आपके ऊपर अननेसेसरी सेहत के ऊपर असर आ रहा है। आप थके थके से हो सकते हैं, कुछ बीपी वगैरह का भी असर आ सकता है आपका, है ना, माइग्रेन बढ़ सकता है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो हर चीज़ में। आपको जो मिला उसके लिए बहुत उत्साहित होने की बात नहीं है, और जो नहीं मिला उसके लिए बहुत रोने गाने की बात नहीं है। थोड़ा सा नॉर्मल रहिए, चीज़ों को बर्दाश्त करिए, पेशेंस रखिए, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको छोड़ने की ज़रूरत है आप उनको छोड़ दीजिए। अब सेहत को अच्छा रखने के लिए आपको क्या क्या छोड़ना पड़ता है? आपको स्मोकिंग भी छोड़नी चाहिए अगर आप करते हो तो। अगर आप ड्रिंक करते हो, नॉर्मल करते हो तो इट्स ओके, पर वो भी ना हो तो अच्छा है। एक्सेसिव तो कतई नहीं, है ना। अगर आप और क्या छोड़ना है? अपना आलस आपको छोड़ना है। और क्या छोड़ना है? ओवर ईटिंग आपको छोड़नी है ना। ओवर टीवी, ओवर मोबाइल, ये जितने भी एक्सेसिव चीज़ें, इन सबको आपको छोड़नी है अगर आप अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जेमिनी मिथुन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द सन, 2 ऑफ वेंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले कर्क राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो अच्छा कार्ड है। कार्ड एक तो सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपका अच्छा समय शुरू हो गया, ठीक है। अभी तक अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, टाइम इज़ ओवर, अब आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया। आप जो जो प्लान करना चाहते हो कर लो। इवन आपको इस सप्ताह भी आपको अच्छा मिल सकता है। जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया हुआ था वो मिल सकता है आपको, कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे वो कर सकते थे, इवन कर सकते हैं। इवन आप उस बिजनेस की नींव डाल सकते हो, उसके लिए फाइनेंस का कहाँ से आएगा वो सब प्लान कर सकते हो। ये चीज़ें आपको ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि प्लान योर सक्सेस, अपनी सक्सेस को प्लान करो एंड यू विल गेट इट, ठीक है। बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। ऐसा नहीं है कि वो प्लेट में रख के चला आ रहा है, ऐसे वाली स्थिति नहीं है, पर ऐसा आ रहा है। कार्ड बोल रहा है कि आप जो जो करते जाओगे आपको वैसा मिलता चला जाएगा, बल्कि अच्छा मिलता चला जाएगा। अगर पीछे कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा था तो फॉरगेट इट, अब भी आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है। आप जिस काम में हाथ डालना चाहते हैं डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा संभावना है आपको सफलता मिलेगी। फिर भी अगर कहीं डाउट होता है आप पर्सनल गाइडेंस ले लीजिए ना। अगर आपके आसपास कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, टेरो का रीडर है, आप उससे ले लो, नहीं तो मेरे से ले लो। सारी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, ठीक है। मेन बात यह है कि जो आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, एक्चुअली दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो आप शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपका प्रसिद्धि, फैलाव, अचीवमेंट, ग्रोथ, वो सब आ रही है।
तो अगर कहीं कुछ डर भी आ रहा है ना दिमाग में, उसको निकाल देना, जस्ट आगे बढ़ो और सूरज की तरह चमको। टाइम इज जस्ट वेटिंग फॉर यू, बट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, राइट। अब अगर बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अगेन अच्छा कार्ड है, एक के बाद एक अच्छे कार्ड आ रहे हैं इस बार तो रिलेशनशिप के लिए। तो कैंसर राशि के लिए भी अच्छा कार्ड है। आप जितने अच्छे आपके रिलेशंस बने हुए हैं, दोस्तियां बनी हुई हैं, फाइन, उसके साथ साथ आपके लाइफ में और रिलेशन भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन भी हो सकते हैं। दैट मीन्स आपकी अगर कहीं मैरिज की बात चल रही है वो पक्की हो सकती है, या अब भी आपकी लाइफ में वो लड़का या लड़की जिससे कल को आपकी शादी होए वो अब भी एंट्री हो सकती है, अभी आपके एक फ्रेंड के रूप में हो सकती है, ठीक है, अभी एज ए कलीग भी एंट्री हो सकती है। आपके वर्क प्लेस पे आ गए, अभी तो कलीग हैं, पर धीरे धीरे आप लोग नज़दीक आ गए और वो आपका कन्वर्ट हो गया मैरिज में। जो आपका अभी बस ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी इस सप्ताह जो आपके नए रिलेशन बनने वाले हैं वो बहुत अच्छे, प्योर, लॉन्ग लास्टिंग होने वाले हैं और वो रिलेशंस आपको खुशी देंगे, ठीक है, अच्छी चीज़ है। ऐसा हो तो ज़रूर लिखिएगा, राइट। अब अगर बात करें कैंसर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो भाई थोड़ा सा अपने को, चीज़ों को जो आप अपने पे रख लेते हो ना कि साहब मैं तो ऐसा ही करूँगा, ठीक है, आपकी एक अपनी सोच हो सकती है कि जिस तरीके से, हालांकि अगर सेहत की बात करें तो जो पहले चला करता था आज भी वो शाश्वत है, वही है। सुबह उठना, योगा करना, वॉकिंग, जॉगिंग, ये कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, ठीक है। पर अगर आप पकड़ के चले कि नहीं साहब आज के डेट में तो साहब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो कुछ नया ही करूँगा, और नए करने के चक्कर में आप कुछ भी ना कर पाओ, ठीक है, या मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरे को इन चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बिना किए तो आपको सेहत नहीं मिलने वाली है। तो आपको कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो आपने अपने में चीज़ें रोकी हुई हैं ना, हो सकता है जो मेरे ये प्रोग्राम देख रहे हैं शायद आपका आजकल कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ा हुआ हो, आप देखिएगा ज़रूर, बिकॉज यू आर होल्डिंग द थिंग्स, यू आर होल्डिंग योर सेंटिमेंट्स, यू आर होल्डिंग योर फीलिंग, है ना, यू आर होल्डिंग बैक योर एंगर, ये सब चीज़ें आप होल्ड कर रहे हो। तो जब इन चीज़ों को होल्ड कर रहे हो तो उसका असर सीधा साधा आपके हेल्थ के ऊपर आ रहा है, और सबसे पहले असर आएगा कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। हो सकता है आपका बीपी भी लो हो जाए। चीज़ों को रिलीज़ कर दो, किसी ने कुछ कह दिया छोड़ दो, आपके जैसे आपने कहा वैसा नहीं हो रहा, जाने दो, गुस्सा मत करो, ठीक है, एंग्री अननेसेसरी ना हो, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उनसे डिमांडिंग मत रहो। एक्सेप्टेंस जो है, अब एक्सेप्टेंस क्या मतलब, उनसे जो एक्सपेक्टेशंस है आपकी, उनको जितना लो रखोगे आपकी सेहत उतनी अच्छी होने जा रही, नहीं तो उसका असर कहाँ पर होगा, आपके दिल के ऊपर। ध्यान रखिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर कर्क राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वेंट्स एंड क्वीन ऑफ वेंट्स। तो सबसे पहले बात करें लियो राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है, बढ़ोतरी का कार्ड है, बढ़ने का कार्ड है। बढ़ने का इन द सेंस कि अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो ये आपके लिए और अच्छा और फेवरेबल है। पर कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप इमोशंस में उलझने वाले दिख रहे हो। एक तो आपका ये नेचर लग गया कि जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही लोग करें, ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट दैट मच फ्रॉम एनीवन, कि जो आप सोच रहे हो वैसा लोग करें। दूसरा, जो आपको ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपको अपनी भाषा पे कंट्रोल करना है, अपनी बोली पे कंट्रोल करना है, ठीक है। आप वैसे तो बहुत सॉफ्ट हो, पर एट टाइम्स क्या होता है बहुत ज़्यादा फॉल लैंग्वेज का भी प्रयोग कर लेते हो। कार्ड सजेस्ट करें डोंट डू। इसका असर आपकी तो करियर के ऊपर आ रहा है। लोग आपके पीठ पीछे बातें करने लगे, हो सकता है कि कुछ ऑफिस गॉसिप भी हो जाए, ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो जाए। किस कारण? छोटी सी आपकी जो जीभ है इसके कारण। आप बहुत अच्छे हो, जिस तरीके से आपके डिपार्टमेंट में आपके आसपास के लोग आपसे चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, आपसे आप हेल्प के लिए आते हैं, उसी को मेंटेन करके रखो। ऐसा नहीं कि आज आपके पास कोई आ रहा है तो उसको आप किसी भी भाषा में बोलने लग जाओ, बस इतना ख्याल रखो। बाकी अगर बात करें कुछ नया इस सप्ताह, तो कुछ नए होने की इस सप्ताह उम्मीद नहीं आ रही है।
बात करें अगर आपके रिलेशनशिप की, तो यस, रिलेशनशिप आपका नया कोई रिलेशन शुरू हो सकता है। इट कुड बी रिलेशन, योर रोमांटिक रिलेशन। आपका वर्क प्लेस पे भी कोई नया रोमांटिक रिलेशन शुरू हो सकता है। और ये जो आपका रिलेशन बनता दिखाई दे रहा है, ये अभी जो है इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं कि आप मान लो कि वो बिज़नेस में आपके साथ कोई जुड़ रहा है या आपका कोई डिपार्टमेंट किसी ने कोई ज्वाइन किया, तो ये ऐसा नहीं कि अभी आपको लगेगा कि एकदम, हो सकता है वो बंदा या बंदी आपको पसंद आ जाए, पर उसको वहीं तक जिस रूप में वो एंट्री हो रही है आपके लाइफ में, आपके कलीग के रूप में, बॉस के रूप में, जूनियर के रूप में, फ्रेंड के रूप में, कस्टमर के रूप में, अब भी उसको वही रूप आप रहने दीजिए। अगर वो आपके लिए ठीक होगा तो समय के रहते वो मैच्योर हो जाएगा। अभी बहुत जल्दबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ एंट्री होती दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके बहुत उत्साहित कार्ड तो नहीं है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा अपने पे ध्यान दो, ठीक है। ये जो आपका एक एटीट्यूड बनता जा रहा है, जो आलस आपके ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, आपको लगता है कि बिना कुछ किए आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपना कुछ वजन कम शायद आजकल करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो, उसके लिए करो। टाइम से उठो, जैसे बार बार मैं बोलता हूँ, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ठीक है। और ये जो आजकल के बच्चों में रहता है ना कि साहब हम वो क्या होता है कि जिम ज्वाइन करेंगे, 90% लोग जिम ज्वाइन करके विड्रॉ कर जाते हैं। जिम ज्वाइन करना बुरा नहीं है, उसको कंटिन्यू रख पाना बहुत आसान नहीं हो पाता है। आप कर सकते हो, वेरी गुड, गो अहेड, पर पहले अपने को इतना तैयार तो करो कि आप टाइम से उठो, टाइम से दूसरे काम करो। जब आप इस रिदम को अपना लो तब वो दूसरा रिदम पे जाओ, है ना। एक के बाद एक सुर लगाओ अपनी सेहत का, ठीक हो जाएगा। अदरवाइज ये जो आपका बढ़ता वजन है ये आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लियो राशि, सिंह राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट एंड नाइट ऑफ वेंट्स। तो सबसे पहले कन्या राशि वालों के लिए अगर बात करें करियर की, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है इस सप्ताह जहां आप काम करते हैं वहां पर कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो, कोई अननेसेसरी के चैलेंज आपको झेलने पड़ जाए, जिसके कारण आपको थोड़ा सा सेटबैक मिल सकता है। कोई फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, किसी न किसी रूप में आपका वर्क प्लेस पे कुछ नुकसान होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो नुकसान आपके रेपुटेशन पे भी आ सकता है, आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, आपकी ग्रोथ पे भी वो एक दिक्कत ला सकता है। अब ये सब काम दूसरे लोग करेंगे आपके लिए, जो ये पॉसिबिलिटी है, आप तो अच्छे के लिए कर रहे हो, ये जो भी पॉसिबिलिटी है दूसरे ही करेंगे। अब आप क्या कर सकते हो, किस को कहोगे कि आपके लिए ऐसा ना करो, नहीं कह सकते ना। आप क्या करो, एक तो रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है। दूसरा, थोड़ा सा ये ध्यान लगाओ, आप अपने को घर वालों से भी अलग कर लो, अपने को कमरे में रखो, मेडिटेशन करो और इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करो कि क्या कहीं आपने तो कुछ ऐसा नहीं कर दिया जिसके कारण ये लोगों का व्यवहार आ रहा है, आपके खिलाफ गॉसिप हो रही है, अननेसेसरी चैलेंज आ रहे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है आपके खिलाफ। एक बार आपको देखना जरूरी है, क्योंकि ये जो डैमेजिंग फैक्टर आ रहा है ये जरूरी नहीं है कि केवल जो दूसरे लोग हैं उनके कारण हो, कहीं ना कहीं आपका रोल भी उसमें हो सकता है, उसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। बाकी कुछ नए के लिए तो बहुत ज़्यादा कार्ड नहीं बोल रहा। अब अगर बात करें वर्गो राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो शायद रिलेशनशिप में भी आपका कहीं थोड़ा ऊंच नीच हो सकती है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपका अभी किसी अपने चाहने वाले के साथ, दोस्त के साथ, सहेली के साथ, फियांसी के साथ, लवर के साथ कहीं कुछ आपका कुछ झगड़ा चल रहा, मन मिटाव चल रहा है, तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि किसी समझदार व्यक्ति को, किसी बड़े व्यक्ति को बीच में डालो, ठीक है। अब हमें क्या लगता है कि कई बार जो हमारा दोस्त है वही सबसे ज़्यादा समझदार है। दोस्त जब भी करेगा वो बाइस्ड रहेगा। मेरा दोस्त है तो मेरे फेवर का सोचेगा, दूसरे का दोस्त है तो वो उसके फेवर का सोचेगा, अनबाइस्ड नहीं हो सकता।
आप किसी ऐसे समझदार की, ऐसे सीनियर की हेल्प लीजिए जो अनबाइस्ड होके आप दोनों को समझा सके। पैचअप हो जाएगा, पैचअप होने में दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर उसके लिए आपको किसी न किसी बड़े की, किसी न किसी सीनियर की, उसकी हेल्प की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब अगर बात करें वर्गो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा इशू आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं कहीं पर पहुंचने के लिए। तो जब आप ज़्यादा जल्दबाजी में कर रहे हैं तो उसका असर कहाँ आ रहा है? आपके हेल्थ के ऊपर आ रहा है। तो कार्ड कह रहा है भाई थोड़ा सा स्लो हो जाओ, थोड़ा सा धीमे हो जाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखो। ऊंचाइयां पाना, सक्सेस पाना आपका हक है, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। कल को हेल्थ ही नहीं रहेगी तो अचीवमेंट का क्या कर लोगे आप, है ना। सेहत के साथ जो जो मिले लेते चलो, पर पहली चीज सेहत, है ना। तो सेहत का आप ख्याल रखें, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती दिखाई दे रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो सबसे पहले अगर बात करें लिब्रा राशि वालों के लिए, करियर की तो अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है। आप कुछ ना कुछ इस सप्ताह ऐसा शुरू कर सकते हो जो आप चाह रहे थे। इवन आपका हो सकता है कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ, वो आपको मिल सकता है। कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे थे, वो आपको मिल सकता है। इवन ये भी हो सकता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी इस सप्ताह है, ऑलरेडी आपने नहीं किया हुआ, इस सप्ताह जॉब अपॉर्चुनिटी नई कोई आ भी सकती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपका जो है कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि जिसमें आपकी अचीवमेंट हो रही है, सफलता मिल रही है, ग्रोथ हो रही है। ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बात करें अगर लिब्रा राशि वालों के लिए रिलेशनशिप, तो बहुत अच्छा कार्ड है। यू विल फील दैट यू आर ऑन नेक्स्ट लेवल। आपके साथ जो है आपके फ्रेंड जो हैं, सहेलियां हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, वो सब आपके प्रति इतने अच्छे आपको लग रहे हैं कि आपको लग रहा है कि साहब आपसे सुखी इंसान तो कोई नहीं, आपको इतने अच्छे रिलेशंस मिले। और अगर ऐसा है आपके साथ तो रियली यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, क्योंकि इस तरीके से सबकी लाइफ में इतने अच्छे रिलेशंस, इतने अच्छे दोस्तियां, इतने अच्छे लोग बहुत मुश्किल होती है। बट हो सकता है कि उतने अच्छे ना भी हो, बट यू विल फील सेटिस्फाइड कि भाई जितना भगवान दे रहा है, जितने मेरे साथ अच्छे मिलने वाले हैं, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। अगर बात करें इस सप्ताह कुछ नया कोई रिलेशन बन रहा है, तो नए रिलेशन बनते हुए अभी नहीं दिखाई दे रहे। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्मिक कार्ड निकला आपका, और कार्मिक कार्ड हमेशा बोलता है कि भाई अगर आप अपना सेहत का ख्याल रख रहे थे, आप डाइट कंट्रोल कर रहे थे, आप वॉक कर रहे थे, जॉग कर रहे थे, आप योग करते थे, या आप जुम्बा ज्वाइन किया हुआ था, या आपने जिम जाते थे, कुछ भी ऐसा करते थे जिससे आप अपनी सेहत का ख्याल रख पाते थे, ठीक है, या रख रहे थे कंटिन्यू, तो आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। ये चक्र है ऐसा, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखा, अब आपकी अच्छी सेहत आ जाएगी। आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी, चक्र है। तो अब भी पीछे आपने क्या किया ये आपके हाथ में अब नहीं है उसको चेंज करना, पर आज की डेट में है। अगर अब तक आप थोड़ा सा आलस के कारण या किसी और इमरजेंसी के कारण, किसी और प्रायोरिटी के कारण अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे थे, कोई बात नहीं, आज से शुरू कर दो। 10 मिनट की एक्सरसाइज, 10 मिनट का योगा, 10 मिनट की वॉकिंग, 10 मिनट से तो शुरू कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते 5 मिनट, 5 मिनट तो दे सकते हो अपनी सेहत के लिए। जो शरीर इतना सब चीज़ें कर रहा है उसकी मेंटेनेंस तो चाहिए ना। आपके पास कार होगी, स्कूटर होगा, मोपेड होगी, बाइक होगी, क्या कराते हो? रेगुलर सर्विसिंग कराते हो कि नहीं कराते हो? क्यों? क्योंकि वो टाइम से ठीक से अच्छी सी चलती रहे। भाई ये शरीर है, इसको भी तो चलाना है, उसके लिए रेगुलर आपको अपने शरीर का ख्याल रखना है, दैट्स ऑल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिब्रा, तुला राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ वेंड्स, द लवर्स एंड द स्टार। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो बहुत बेहतरीन कार्ड है, और खासकर ये उनके लिए
जो बाहर कहीं जाना चाह रहे हैं, आप बाहर कोई बिजनेस अपना फैलाना चाह रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको बाहर का ग्लोबली क्लाइंटल मिलने की उम्मीद है, आपने बाहर वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ आपको मिल सकता है ना, वर्क वीज़ा जिसको बोलते हैं, यहाँ पर घूमने की बात नहीं हो रही है ना, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया था वो आपको मिल सकता है। आपने एजुकेशन वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था वो आपको मिल सकता है। बाहर जाने के पूरे चांसेस आ रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनका वो क्लियरेंस इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप जो एक काम कर रहे हो उसके साथ साथ आप एडिशनली दूसरा काम भी कर सकते हो। लाइक कई बार क्या होता है ना, हम अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, जैसे कहते हैं ना साइड बिजनेस या साइड जॉब, 2-3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम करके हमारी आमदनी बढ़ जाती है। इस तरीके से भी आप इस सप्ताह को शुरू कर सकते हो, यानी कि जो एग्जिस्टिंग है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका वैसे ही इंटैक्ट रहेगा और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आपका आ सकता है। ठीक है, सो दैट्स अ नाइस थिंग, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव जो टाइम आ रहा है इसमें इनकम हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की चीज़ों को इंजॉय करने के लिए, है ना। अभी बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा ये आ रहा है कि कहीं शायद आप रिलेशनशिप में अपने को जकड़ा हुआ सा महसूस कर रहे हो, ठीक है, जिससे आप प्यार करते हो। अब वो जो है आपका निभ नहीं पा रहा है ना, आप दोनों में कुछ ना कुछ लेके डिसएग्रीमेंट हो रहा है, झगड़ा भी हो सकता है, मनमुटाव भी हो रहा है, ऐसा भी लग रहा है कि भाई नहीं निभेगी, पर नहीं निभेगी ये तो मन में आ रहा है, पर उसको छोड़ने की आप में हिम्मत नहीं आ रही है। जब भी आप ऐसा सोचते हो कि छोड़ दें तो ऐसा महसूस करता है कि कोई ना कोई बंधन है जो आपको बांधे हुए है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है से गुड बाय, क्योंकि जब तक आप उस बंधन में बंधे रहोगे आपकी ग्रोथ रुकी रहेगी, आपका सारा का सारा टाइम वहीं पर जा रहा है, आपकी एनर्जी वहीं जा रही है, आपके एफर्ट्स वहीं जा रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, कोई कंक्रीट काम नहीं हो पा रहा आपसे। ठीक है, तो अपने को, जैसे आपका बहुत अच्छा कार्ड निकला करियर के लिए, अब अगर वो आपको चाहिए और आपका ये सब बंधन ऐसा बंधा हुआ है, उसको तोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाते चलो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यू मे फील दैट ही और शी इज़ यूजिंग एब्यूजिव लैंग्वेज ऑल्सो, आपको थोड़ा सा दिक्कत भी दे रहे हैं, पर स्टिल यू फील चेन्ड विद दैट पर्सन, है ना। प्यार के बंधन में अच्छी चीज़ है, कोई और बंधन है उसको तोड़ना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अभी बात करें सॉरी, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके अच्छा कार्ड है। आप जो अभी तक अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे थे उसका आपका हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव असर आता दिखाई दे रहा है, आप इसको और मेंटेन करके चलिए। ये कार्ड आपका बहुत अच्छा निकला है हेल्थ को लेके, जो आप एफर्ट कर रहे थे उसको आप मेंटेन करते चलिए। आप जो डाइट कंट्रोल कर रहे थे, हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अभी जैसे समर्स आ रहे हैं तो उसमें आपको अपना वाटर इनटेक उसको ज़रूर आप मेंटेन करके रखिए, क्योंकि वाटर इनटेक जो है वो आपको बाहर जो है सनस्ट्रोक से बचाएगा, डिहाइड्रेशन से बचाएगा, क्योंकि स्वेट ज़्यादा करते हैं ना आप गर्मियों में, तो वाटर इनटेक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और कार्ड भी कुछ सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू वाटर ऑल्सो, और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, और वो भी अगर आप पानी की बॉटल हमेशा अपने साथ रखिए तो इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है ना आए, करके देखिएगा इसको। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कॉर्पियो राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो सैगिटेरियस की बात करें अगर हम करियर की, तो अच्छा कार्ड है। अच्छा कार्ड इन द सेंस कि जो आप अभी और ग्रो करना चाह रहे हो, कुछ नया करना चाह रहे हो, वो होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। आप सोच रहे थे कि मैं कहीं कुछ और नया काम करूं, कोई नया बिजनेस करूं, है ना, कोई नया जॉब करूं, कोई नई कंपनी ज्वाइन करूं, किसी अपने ही काम को किसी दूसरे नए तरीके से करूं, कुछ ग्रो करने के लिए कुछ लोकेशन चेंज करूं, ये सब आपका इस सप्ताह पॉसिबल है। आपका चेंज ऑफ लोकेशन भी हो सकता है, आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं, नए लोगों से मिलके भी आप काम शुरू कर सकते हैं, और ये काम आपको आगे जाके काफ़ी अच्छा ग्रोथ देने वाला है, ये भी इसमें काफ़ी कुछ आ रहा है।
सो ये स्थिति आती है तो एंजॉय दैट थिंग, और डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। अब अगर बात करें रिलेशनशिप की धनु राशि वालों के लिए, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दो रिलेशन को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं इसके साथ रहूं या उसके साथ रहूं। हो सकता है आपकी लाइफ में दो लव रिलेशन एक साथ आ जाएं, ठीक है, तो आपको ये चूज करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा, क्योंकि दो के साथ तो आप कंटिन्यू नहीं रख सकते हो ना रिलेशंस, एक ही के साथ रखना, दो के साथ रखना तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये ध्यान देना है कि ध्यान देने का यहाँ पर कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो रियलिटी है उसको देखो, ठीक है, कि रियलिटी में क्या है, जो आपके रिलेशंस बन रहे हैं, लव रिलेशन बन रहे हैं, उनका बेस क्या है, उनका आगे फ्यूचर क्या है, ठीक है। केवल वो रोमांटिक रिलेशन हो रहे हैं और समथिंग एल्स, उसको जब आप एनालाइज करोगे ना, देन यू विल गेट क्लियर इनसाइट कि आपको इन दोनों में से कौन से रिलेशन रखने हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप उसके लिए भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नंबर दिया हुआ है नीचे बायो में, आप उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके और क्लियरेंस ले सकते हो कि कैसे क्या किया जाए। अब अगर बात करें धनु राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, और ये प्रॉब्लम हो सकता है एक्सेसिव वर्क के कारण हो सकता है, कुछ ज़्यादा सोचने के कारण हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है कुछ चीटिंग हो जाए जिसके कारण आप डिप्रेस हो जाओ, उसके कारण हो सकता है, कुल मिला के कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण आपकी सेहत के ऊपर बुरा असर पड़े। करना क्या है, जो दूसरे कर रहे हैं आपके साथ वो तो आपके हाथ में है नहीं, आपको क्या करना है कि थोड़ा सा, एक तो अगर किसी नए लोगों के साथ मिल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान के साथ मिलिए, उनके रिलेशन थोड़ा सा संभल के बनाइए, ठीक है। दूसरा, बहुत ज़्यादा काम में ना लगे, क्योंकि रिलेशन को लेके देखिए आपका रिलेशनशिप का कार्ड भी बोल रहा है कि आप दुविधा में आ सकते हो। वही कारण आपका हेल्थ के लिए भी हो सकता है कि आपको वो परेशान कर दे कि दोनों में से मैं कौन सा रखूं, जिसके कारण अब आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, एंग्जाइटी बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगा, आपका बीपी बढ़ सकता है, अननेसेसरी की चीज़ें बढ़ने लग जाएंगी। इसको कंट्रोल करना है। प्लस आपको एक बात कह रहा है कार्ड कि आप थोड़ा सा रूटीन से ब्रेक ले लो, ठीक है। रूटीन से ब्रेक लेके थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो कि भाई मैं कहाँ कहाँ गलत था, मेरे से तो कोई गलत कदम नहीं उठ गया। जब ऐसे करोगे तो आपको पता चलेगा, अब उस चीज़ को संभाल के आप अपनी सेहत को अच्छा बना के रख सकते हो। बाकी एज यूजुअल, अगर आपका ट्रैवल ज़्यादा हो रहा है, आप अपने डाइट कंट्रोल करिए, वाटर इनटेक बढ़ाइए, ठीक है, और कोशिश करिए बाहर का भी जब खाना पड़े, बाहर ट्रैवल करोगे तो खाना पड़ेगा, तो ऐसी जगह खाएं जहाँ साफ सुथरा बनता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सैजिटेरियस धनु राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो अच्छा कार्ड कह सकते हैं करियर का कि आप आगे बढ़ के इस सप्ताह कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ नया करने का मूड आ रहा है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इवन इट कुड बी योर जॉब, इट कुड बी योर बिजनेस, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ करना चाह रहे थे, हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अब उसको कंप्लीशन का टाइम आ गया, ठीक है। ये भी कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है आपको थोड़ा सा उसमें रिस्क लेना पड़ जाए, रिस्क भी इन्वॉल्व है, पर कार्ड बोल रहा है रिस्क लीजिएगा, आगे बढ़िए। पर यस, ये भी है कि अगर आप कहीं स्टक हो रहे हैं और आपको कोई, आपका घर का बड़ा या कहीं कोई बॉस, वो आपको कोई एडवाइस देता है, तो एक बार रुक के सुन जरूर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वही करो जो वो लोग आपको एडवाइस दें, अपनी मत करो आप, नहीं, इट इज़ योर जॉब, इट इज़ योर प्रोजेक्ट, इट इज योर बिजनेस, करना आपको है। पर अगर कोई बड़ा, आपसे समझदार, सीनियर, बॉस अगर कोई सजेस्ट करे, एक बार सुन लो ना, सुनने में क्या हर्ज है। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा छोटा सा चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए, उतनी उनकी एडवाइस है जिससे आपको और ग्रोथ मिल जाए, राइट। तो बाकी अच्छा कार्ड है, नया होने की पूरी उम्मीद है। अगर होता है आपके साथ कैप्रिकॉर्न, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, राइट। अब अगर बात करते हैं आपकी कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा कार्ड है। आपके नए रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं, बी इट प्रोफेशनल बी इट पर्सनल, ठीक है, दोनों में। पर यह भी बात है कि जो अभी है वो रिलेशन
डोंट एक्सपेक्ट कि तुरंत आपकी कोई डेटिंग वगैरह शुरू हो जाएगी कि नहीं, पर यस रिलेशन हो रहे हैं, अच्छे रिलेशन हो रहे हैं, पर अभी डेटिंग तुरंत पॉसिबल नहीं है। उस रिलेशन को मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो है पेशेंस, राइट। अब अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। आपका जो गुस्सा है, आपका एग्रेसिवनेस है, आपका एंगर है, वो बहुत बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है आपकी सेहत का, है ना। एंगर अगर आप देखते हो तो 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर, है ना। डेंजर इज 1 लेटर शॉर्ट ऑफ एंगर, यानी कि जो डेंजर है, खतरा, वो कहां पर है? एंगर में छुपा हुआ है। आपकी सेहत में भी खतरा जो है वहीं पर छुपा हुआ है। आप जो गुस्सा ज़्यादा करते हो ना, एवरीबडी नोज इट, पर गुस्सा करते समय हर कोई नहीं जानता कि जहाँ गुस्सा करते हो आपका बीपी शूट हो जाता है। गुस्सा आपका शांत हो गया, बीपी डाउन हो गया, फिर किसी कारणवश, क्योंकि आप तो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो ना, आपका गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, फिर से गुस्सा हो गए, फिर बीपी बढ़ गया, फिर शांत हो गया। अब उसका असर कहाँ पे आ रहा है? आपके दिल पे, हार्ट पे। अननेसेसरी आप अपनी सेहत खराब करते जा रहे हो अपनी एग्रेसिवनेस के कारण, अपने एंगर के कारण। स्लो डाउन, नॉर्मल रहो, अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करो। अब ये होगा कि साहब हर कोई कहता है, करना कैसे है, ठीक है। एक तो हर किसी के ट्रिगर अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर एक कॉमन तो आंसर मैं नहीं दे सकता कि आप ऐसा कर लो तो हो जाएगा। पर हाँ, एक जो बहुत ही कॉमन आता है जिसमें कि कहा जाता है कि साहब इस तरीके से करो तो आप गुस्से पे कंट्रोल आ जाएगा। जब भी आपको रिएक्ट करना हो, है ना, आप 1 से 10 तक गिनती गिनो, करके देखिएगा। थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगा शुरू में, पर जहां आपने 1 से 10 तक गिनती गिन के रिएक्ट किया ना, आपका उसमें से 90% गुस्सा तो चला जाएगा। अब जहां गुस्सा चला गया, आपकी सेहत अच्छी हो गई। इतना ही करना, बाकी आपके साथ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिस वॉज ऑल अबाउट मकर कैप्रिकॉर्न राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है। अच्छा कार्ड इन द सेंस कि कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड, आपको कोई बड़ा बिजनेसमैन या कोई सीनियर, वो आपको हेल्प कर सकता है आपको ग्रो करने में, प्रमोशन में, अचीवमेंट में। जहाँ कहीं आप रुक रहे हो वहाँ पर आपको हेल्प कर सकते हैं। इवन कोई फादरली फिगर, आपका बड़ा भाई या आपके फादर भी, आप कहीं स्टक हो रहे हो, किसी की काम में उलझ गए या फाइनेंशियली आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आपका कोई ना कोई बड़ा पापा, दादा, बड़ा भाई, बॉस, है ना, इस टाइप का कोई व्यक्ति आपको हेल्प करेगा। आप जो नया कुछ सोच रहे थे करने का, कहीं ना कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी मिल जाएगी किसी बड़े आदमी के साथ। आप किसी के साथ जुड़ना चाह रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको उससे कनेक्ट करा देगा, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो जाएगी, जो आप अचीव करना चाह रहे हो जाएगी। और ऐसा है तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो ऐसा हो तो साथियों कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर जरूर करिएगा। दूसरा, अगर बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भाई आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय कुछ नेगेटिव फैक्टर आपके ऊपर छाए हुए हैं, जिसके कारण आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। कुछ नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रही है। कुछ हो सकता है कुछ ऐसा एडिक्शन भी आपने पाल लिया हो, जिसके कारण आपकी सेहत डाउन हो रही है। अब एडिक्शन मतलब ज़रूरी नहीं कि ड्रिंक करना ही होता है। आप में अगर जेलस ज़्यादा हो रहा है वो भी एडिक्शन है, आप में एंगर ज़्यादा हो रहा है वो भी एडिक्शन है ना। आप ज़्यादा सो रहे हैं वो भी एडिक्शन है, आप ज़्यादा खा रहे हैं वो भी एडिक्शन है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग तो है ही एडिक्शन, राइट। कोई भी नशा बुरा है, किसी भी चीज़ का नशा बुरा है। आप किसी न किसी एडिक्शन में फंसे दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। आप जो दूसरों में जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देख रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपके रिलेशन स्पॉइल हो रहे हैं। दूसरों की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। नो वन इज़ परफेक्ट। तो जो आपके दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दे आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट लाइक यू आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट। पर गलतफहमी क्या होती है कि मैं तो ठीक हूँ, वो दूसरा ठीक नहीं है। पहले अपने को ठीक करो। कार्ड बता रहे हैं आप में नेगेटिविटी बहुत भरी पड़ी है, उसको निकालो।
तो जब आप अपनी नेगेटिविटी देखना शुरू कर दोगे, अब आप में ये विजडम आ जाएगा कि आप दूसरों की जो नेगेटिविटी है उसको इग्नोर करना शुरू कर दो, क्योंकि हर किसी में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों होती है। आप अभी क्या कर रहे हो, अपनी भी नेगेटिविटी केवल देख रहे हो, उसमें भी देख रहे हो। उसमें क्यों नेगेटिविटी देख रहे हो? क्योंकि आपका पूरा का पूरा ऑरा नेगेटिव हो चुका है। ये नेगेटिव सोच सोच के काम करिए, अपने पे रिलेशंस को इम्प्रूव करिए, ठीक है। दूसरा, अगर बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में भी देखिए थोड़ी सी दिक्कत है। आपका रिलेशन में भी दिक्कत आ रही है, हेल्थ में भी दिक्कत आ रही है, और दोनों का रीज़न कहीं ना कहीं एक होता दिखाई दे रहा है, आपका एटीट्यूड। यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड। जो आपका गुस्सा भी है, नेगेटिविटी भी है, दूसरों को गलत ढंग से लेना, गलत ढंग से जवाब देना। आपने उनको जवाब दे दिया, पर कई बार फिर आप उसको चर्निंग करने लगते हो कि यार ये मैंने गलत किया, या आपने गुस्से में आउटबर्स्ट हो गया, जहाँ गुस्सा किया आपका बीपी हाई हो गया। तो ये रिलेशन और हेल्थ आपका गोइंग हैंड बाय हैंड। आप एक चीज़ पे काम करना शुरू कर दीजिए, दूसरा आपका ठीक हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट एक्वेरियस कुंभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला आज का आखिरी कार्ड स्पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अगर स्पाइसेस मीन राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो करियर को लेके सजेशन है आपके लिए, खासकर अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप जॉब में हैं, तो ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा एक तो आपको अपनी बोली पे कंट्रोल करना है। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी बोल जाते हो, गलत तरीके से बोल जाते हो। आपको लगता है कि साहब मेरा ऐसा बोलने का अधिकार है। गलत बोलने का तो अधिकार किसी के साथ भी नहीं है आपको, चाहे वो आपका जूनियर हो या सीनियर हो। तो एक तो आपको अपना इस एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा, वो जो आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हैं, आपको लगता है कि आप तो एकदम सच बात बोल रहे हो, सच बोलो ना, किससे मना किया, पर मीठे तरीके से भी सच बोल सकते हो। जब छोटे थे, बचपन में पढ़ा करते थे कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रिय, कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, पर ऐसा असत्य भी ना बोलो जो प्रिय ना हो, ठीक है, उसको भी कवर करके चलो। मतलब क्या है कि हमें ऐसा नहीं बोलना कि कोई हर्ट हो, कुछ ऐसा किसी को कन्वे भी करना है तो करो। मैं भी आपको कन्वे कर रहा हूँ ना कि आपकी बोली आपको दिक्कत दे सकती है, करियर में लॉस हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, आपके खिलाफ आपके लोग खड़े हो सकते हैं। मैं भी तो आपको कह रहा हूँ, पर कहने में यह है कि भाई ऐसा हो सकता है, पर आप अगर अपनी बोली को चेंज कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप में गुण अच्छे हैं, आप में कैपेबिलिटी अच्छी है, आप में वर्किंग कैपेबिलिटी अच्छी है, आप चीज़ों को हैंडल अच्छा कर लेते हो सॉरी, टीम को आप अच्छा हैंडल कर लेते हो, है ना, वो सब है। पर उसमें अगर ये जो आपका गुस्से वाली बात है ना, जो भाषा वाली बात है, गुस्से से भी ज़्यादा भाषा, उसको आप कंट्रोल कर लो, आपका देखो मान सम्मान की तरह बढ़ेगा। दूसरा, अगर बात करें स्पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप, तो गुड कार्ड। आपका कोई ना कोई अच्छा रिलेशन, रोमांटिक रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो आपके दिल के करीब होगा, वो शुरू होता दिखाई दे रहा है, जिसको आप हो सकता है वो जो थोड़ा सा आपका करियर में दिक्कत दिखाई दे रही है वो इससे कंपनसेट हो जाए। पर जैसा भी होता है उसको लिखिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मेरे को अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। दूसरा, अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ में भी दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम है। और उसकी प्रॉब्लम देखो, ये जो दो चीज़ें बात आ रही थी ना, जैसे करियर की बात हो रही थी, आपकी भाषा, आपका गुस्सा, तो क्या ये आपके शरीर के ऊपर असर नहीं डालेगा? एक जो प्रयोग किया गया था, उस प्रयोग का नाम तो नहीं जानता, कि जैसे अगर आप पेड़ों के सामने भी आप उनको गाली गलौज देने लग जाओ, चिल्लाओ, बुरा भला कहो, तो पेड़ वो सूखने लग जाते हैं। पेड़ तो अगर हम इंसानों को बोलेंगे तो वो कैसे सूखेंगे? तो वो सूखेंगे तो क्या हमें ब्लेस करेंगे? नहीं ना, उसका असर हमारे पास आना है, वो बाउंस बैक होके नेगेटिव एनर्जी हम पे आनी है। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपनी सेहत के लिए, अपनी करियर के लिए, अपने रिलेशंस के लिए आपको काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट स्पाइसेस मीन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 2 मई से 8 मई का साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरे रेगुलर वीडियो लगभग रोज़ एक वीडियो डलता है।
So wish you all the best. Stay healthy, stay happy.